हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, यानी AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, तीनों साइड इक्वल होंगी। साइड BC पे एक पॉइंट आपको D दिया हुआ है, सच दैट है BD इक्वल टू 1/3 BC, यानी ये जो BD है इस पूरे साइड BC का 1/3 है। आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के पूछे गए हैं। तो कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए मेरे साथ इसका प्रूफ देखने के लिए। तो इसमें कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से साइड BC पे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। ये पॉइंट E हो गया। D को हम पॉइंट A से ज्वाइन करेंगे। आप ये सब कुछ स्केल से करेंगे, हम यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होगा, इन ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल AEC में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। इसके बाद ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल AED, इन दोनों ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, AEB और AED, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आइए मेरे साथ करिए क्वेश्चन के प्रूफ को। जो गिवन है वो नोट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन किया उसको नोट करते हैं। गिवन क्या था मेरे पास, ए ट्रायंगल ABC in which AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है ABC, जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC एंड ए पॉइंट D on side BC such that BD equal to 1/3 BC। ये तो गिवन पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE ऑन साइड BC और D को A से ज्वाइन कराया। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC ज्वाइन DA या AD को ज्वाइन किया। अब हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे ट्रायंगल AEB और AEC में। इन राइट ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है तो AB इक्वल टू AC। AE जो साइड है वो दोनों के लिए, AEB के लिए भी और AEC के लिए, ये दोनों ट्रायंगल के लिए AE साइड कॉमन होगी। एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC 90 डिग्री ईच होगा। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, यानी AEB और AEC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे
in right triangle AEB and triangle AEC, AB equal to AC, AB equal to AC, given AE equal to AE, कॉमन साइड है ये, एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC, AEB इक्वल टू एंगल AEC, each 90 डिग्री। हेंस हम कहेंगे ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AEC के बाय RHS क्राइटेरिया। Hence, triangle AEB congruent to triangle AEB congruent to triangle AEC। क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे RHS। राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो राइट एंगल भी आपको मिला, हाइपोटेन्यूज यानी AB इक्वल टू AC मिल गया और एक साइड इक्वल मिल गई, AE दोनों के लिए कॉमन मिल गई। देयरफॉर BE इक्वल टू CE, बाई CPCT आप कहेंगे BE इक्वल टू CE, BE इक्वल टू CE। CPCT से तो BD इक्वल टू 1/3 BC आपको दिया हुआ है। BE देखिए हाफ BC के इक्वल होगा। BE और EC अगर दोनों इक्वल हैं तो BE BC का आधा हो गया, यानी BE इक्वल टू लिखेंगे इस कंप्लीट BC का हाफ 10। BD इक्वल टू 1/3 BC and BE इक्वल टू हाफ BC। इन ट्रायंगल AEB में अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल AEB को देखिए, AEB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर मिलेगा आपको। इन ट्रायंगल AEB AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल AED में आ जाते हैं। AED को देखिए, AED में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इन ट्रायंगल AED आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। DE स्क्वायर को देखिए, DE कैसे निकालेंगे हम, ये DE इस पूरे BE में से हम BD को माइनस कर दें तो हमें DE मिल जाएगा।
तो हम लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE की जगह पे हम लिखेंगे BE माइनस BD, BE माइनस BD का होल स्क्वायर, BE माइनस BD का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, AE स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE इंटू BD, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE इंटू BD। अब AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को देखिए, आप इक्वेशन 1 को देखिए, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे हम AB स्क्वायर लिखेंगे, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर की जगह पे। तो अब AD स्क्वायर को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। क्या मिला था आपको, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE BD। आपको मिला था AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE BD। AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को ब्रैकेट में कर लेते हैं, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लिया, प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD माइनस 2 इंटू BE इंटू BD। अब AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1, यानी AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE इंटू BD। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब AB को आप रिप्लेस करेंगे BC से, क्योंकि AB इक्वल टू BC। BD को रिप्लेस करेंगे BD इक्वल टू 1/3 BC, और BE को आप रिप्लेस करेंगे 1/2 BC। यहाँ पे आप लिखे हुए हैं BD इक्वल टू 1/3 BC, BE इक्वल टू 1/2 BC। तो हम लिखेंगे यूजिंग AB को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, BC, AB इक्वल टू BC। इसके बाद BD को हम लिखेंगे BD इक्वल टू 1/3 BC, और BE को लिखेंगे 1/2 BC। BE इक्वल टू 1/2 BC। AB की जगह पे BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1/3 BC का स्क्वायर, 1/3 BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE, माइनस 2 इंटू BE की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1/2 BC स्क्वायर, 1/2 BE की जगह पे 1/2 BC का स्क्वायर, 2 इंटू हाफ BC स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं होगा, इंटू BD है, BD की जगह पे इंटू 1/3 BC। यहाँ स्क्वायर नहीं है।
आ जाएगा बी सी स्क्वायर, 1/3 बी सी को स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 1/9 बी सी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू हाफ, यानी 2 जब 2 से यहाँ से 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बी सी बचेगा आपके पास, बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा और 3 बचेगा आपके पास, यानी आपके पास बचेगा 1/3 बी सी स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लेकर के ऐड कर देते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 9, तो 9 बी सी स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 9 जा 9 और 9 बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, तो 3 बी सी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा हाँ 3 बी सी स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर, 10 बी सी स्क्वायर माइनस 3 बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 बी सी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 7 बी सी स्क्वायर अपॉन 9। ये किसके इक्वल आया, ए डी स्क्वायर के इक्वल आया, सब कुछ आप ए डी स्क्वायर के इक्वल ला रहे थे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आया 7/9 बी सी स्क्वायर। अब बी सी को रिप्लेस करके आप ए बी स्क्वायर लिखेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7/9 ए बी स्क्वायर। अब इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज दीजिए, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आया 7 ए बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। थोड़ा लेंदी प्रूफ था इसका, इस क्वेश्चन का, तो होप आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।